सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को अब क्यों गिरफ्तार किया? ये मामला ईडी के मामले से कैसे अलग है? आइए जानते हैं पूरी बात क्या है। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। ये गिरफ्तारी केजरीवाल की पिछली हिरासत के कुछ दिनों बाद हुई, जब 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी ने उन्हें अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया था। हालांकि उन्हें शुरू में अदालत ने जमानत दे दी थी, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई और ईडी के मामले क्या हैं? सीबीआई और ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति 2021 से लेकर 22 में अनियमितताओं की जांच शुरू की, जिसके उद्देश्य क्षेत्र के लिए राजस्व को अधिकतम करना और नकली शराब की बिक्री से निपटाना था। प्रक्रियागत अनियमितताओं के कारण अगस्त 2022 में नीति को रद्द कर दिया गया था। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम 2022 को पीएमएलए के तहत धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया। मई में इसने केजरीवाल को मामले में आरोपी बनाते हुए अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की धारा 3 में संपत्ति को छिपाना या उस पर कब्जा करना, उसे प्राप्त करना, उसका उपयोग करना, उसे बेदाग संपत्ति के रूप में प्रदर्शित करना या उस पर दावा करना अपराध की श्रेणी में आता है। ये दस्तावेज जो नवंबर 2022 से ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र की श्रृंखला में 8वां है। दावा किया कि केजरीवाल आबकारी नीति और तैयार करने में सीधी तौर पर शामिल थे और उन्होंने दक्षिण शराब लॉबी से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। शराब लॉबी दक्षिण भारत की प्रभावशाली व्यक्तियों के एक समूह है, जिन्होंने थोक व्यापार स्थापित करने के लिए कथित रूप से अनुचित लाभ प्राप्त किया और बदले में राजनीतिक दलों को भुगतान किया। जुलाई में उपराज्यपाल बीके सक्सेना की सिफारिश पर सीबीआई ने 2022 में आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की जांच शुरू की। हालांकि अप्रैल में सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ की थी, लेकिन उन्होंने मामले में आरोपी नहीं बनाया गया। एजेंसी ने अब तक के दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति के विधायक के कविता सहित 17 आरोपियों के खिलाफ 4 आरोप पत्र दायर किए हैं। जुलाई में उपराज्यपाल बीके सक्सेना की संस्तुति पर सीबीआई ने 2022 में आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की जांच शुरू की। हालांकि अप्रैल में सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ की थी, लेकिन उन्हें इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया। हालांकि अप्रैल में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी, लेकिन उन्होंने मामले में आरोपी नहीं बनाया गया। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में अनियमितताओं से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में थे। ये गिरफ्तारी केजरीवाल की पिछली हिरासत के कुछ दिनों बाद हुई थी, जबकि 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया था। हालांकि उन्हें शुरू से इस बात का अंदाजा था। उन्हें शुरू में अदालत ने जमानत दे दी थी, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई और ईडी के मामले क्या हैं? सीबीआई और ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति 2021 से लेकर 2022 अनियमितताओं की जांच शुरू की, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के लिए राजस्व के अधिकतम करना और नकली शराब की बिक्री से निपटना था। प्रक्रियागत अनियमितताओं के कारण अगस्त 2022 में नीति को रद्द कर दिया गया था। 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम 2022 पीएमएलए के तहत धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया। मई में इसने केजरीवाल को मामले में आरोपी बनाते हुए अपना पहला आरोप पत्र दाखिल किया। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की धारा 3 में संपत्ति को छिपाना, उस पर कब्जा करना, उसे प्राप्त करना, उसका उपयोग करना, उसे बेदाग संपत्ति के रूप में प्रदर्शित करना या उस पर दावा करना, ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। ये दस्तावेज जो नवंबर 2022 से ईडी द्वारा दायर आरोप पत्रों की श्रृंखला में 8वां है। दावा किया कि केजरीवाल आबकारी नीति तैयार करने में सीधे तौर पर शामिल थे और उन्होंने दक्षिण शराब लॉबी से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। शराब लॉबी दक्षिण भारत के प्रभावशाली व्यक्तियों के एक समूह के संदर्भ करता है, जिन्होंने थोक व्यापार स्थापित करने के लिए कथित रूप से अनुचित लाभ प्राप्त किया और बदले में राजनीतिक दलों को भुगतान किया। जुलाई में उपराज्यपाल बीके सक्सेना की सिफारिश पर सीबीआई ने 2022 में आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की जांच शुरू की। हालांकि अप्रैल में सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ की थी,
लेकिन उन्हें मामले में आरोपी नहीं बनाया गया। एजेंसी ने अब तक दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति के विधायक के कविता सहित 17 आरोपियों के खिलाफ 4 आरोप पत्र दायर किए हैं। सीबीआई ने अपनी रिमांड अर्जी में क्या कहा, आइए जानते हैं। सीबीआई ने केजरीवाल के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी और उन पर आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में हिरासत में पूछताछ के दौरान असहयोग करने में टाल मटोल वाला जवाब देने का आरोप लगाया था। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता डीपी सिंह ने दलील दी कि केजरीवाल की पुलिस हिरासत के दौरान उन्होंने असहयोग किया तथा साक्ष्यों के विपरीत जवाब दिया। एजेंसियों ने कहा कि केजरीवाल ये स्पष्ट नहीं कर सके कि कोविड-19 में महामारी की दूसरी लहर के दौरान कैबिनेट द्वारा संशोधित आबकारी नीति को जल्दबाजी में मंजूरी क्यों दी, जबकि मामले में शामिल लोग दिल्ली में अपने करीबी सहयोगी विजय नायर से मिल रहे थे। एजेंसी ने तर्क दिया कि महत्वपूर्ण गवाहों की जांच अभी बाकी है तथा दस्तावेजों और डिजिटल डेटा सहित अतिरिक्त साक्ष्य एकत्र करने की आवश्यकता है। केजरीवाल को अब क्यों गिरफ्तार किया गया? सीबीआई के पास हमेशा केजरीवाल को गिरफ्तार करने का विकल्प था, लेकिन इसके लिए कथित घोटालों में उनकी प्रत्येक संलिप्तता के पुख्ता सबूतों की जरूरत होती है। ईडी के मामले में भी यही सीधा संबंध देखा गया। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक दोनों पर कथित दागी फंड के केजरीवाल को जोड़ने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया। इसके अलावा पीएमएलए के तहत जमानत हासिल करना कठिन है, जिससे आरोपी को लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। भ्रष्टाचार के मामले में जमानत, भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकता है। वह अग्रिम जमानत के भी हकदार हैं। हालांकि 2014 के संशोधन के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी भी आरोपी को तब तक जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता जब तक कि सरकार वकील को जमानत आवेदन का विरोध करने का अवसर न दिया गया हो। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जमानत आवेदन पर निर्णय करते समय निम्नलिखित पॉइंटों पर जरूर विचार किया जाता है। पहला, आरोप की प्रकृति और दोष सिद्धि के मामले में दंड की गंभीरता तथा अभियोजना पक्ष द्वारा आधार ली गई सामग्री की प्रतिक्रिया होती है। दूसरा, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता या गवाहों की धमकी की आशंका। तीसरा, परीक्षण के समय अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की उचित संभावना या उसके फरार होने की संभावना। चौथा, अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार और स्थिति तथा अभियुक्त के लिए विशिष्ट परिस्थितियां क्या हैं। जनता या राज्य का व्यापक हित तथा इसी प्रकार के अन्य विचार। शीर्ष अदालत ने 2022 में सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में केंद्र सरकार से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जमानत के अधिकार से अनुसार जमानत देने की सुव्यवस्थित करने के लिए एक अलग विधेयक पारित करने को कहा गया है। तो ये था पूरा केजरीवाल का मामला और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, ये हमने पूरा जाना। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं और